वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश में लगातार रेप जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश में बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। एक तरफ जहां मामा लगातार अपराधियों और गुंडों की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उन पे बुलडोजर चला रहे हैं, वहीं अपराधी अभी भी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। जी आपको याद ही होगा रीवा रेप कांड, जहां रीवा के सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में सतना के एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके आरोपी महंत और उसके सहयोगी फिलहाल जेल में बंद है। वहीं मामा ने सभी आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलवाकर सभी को जमींदोज कर दिया था। वहीं अब पीड़ित नाबालिग ने अपना दर्द बयां किया है और उसने उस दिन की पूरी घटना को बताया कि उसके साथ उस दिन क्या क्या हुआ था। पीड़िता ने कहा कि 17 साल की हूँ, उमरी सतना की रहने वाली हूँ। 28 मार्च की सुबह 10 बजे रीवा के रहने वाले विनोद पांडे उर्फ दादा का फोन आया। बोला, कहाँ हो, तुम्हारा कोई कॉलेज का काम हो तो बताओ। मैंने उससे बताया कि फीस जमा करनी है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। बोला, रीवा आ जाओ, काम करवा दूंगा। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद उसने कई बार फोन किए। मैं करीब 12:30 बजे रीवा पहुंची। उसका फिर कॉल आया और पूछा, आ गई? मेरे हाँ कहते ही बोला, सैनिक स्कूल की तरफ आ जाओ। मैंने कहा, दादा मैं कॉलेज जा रही हूँ, वहाँ नहीं आऊंगी। कॉलेज पहुंची तो फीस जमा करने के लिए अपना नंबर ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। कॉलेज में ही 3 बजे फिर दादा का कॉल आया। बोला, सैनिक स्कूल के पास आ जाओ, खा पी कर मैं कॉलेज चलकर तुम्हारा काम करवा दूंगा। मैं वहां ऑटो से चली गई, तब 4 बज रहे थे। सैनिक स्कूल के पास पहुंची तो दादा का फिर फोन आया। मैंने बताया कि मेरे पास ऑटो वाले को देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसने किसी लड़के को भेजने की बात कही। कुछ देर बाद सफेद रंग की कार से लड़का आया। उसने ऑटो वाले को 100 रुपए दिए। वह मुझे कार में बिठाकर सर्किट हाउस ले गया। दूसरी मंजिल पर दादा मिला। वह बोला, डरो मत, कुछ देर में एक संत आने वाले हैं, उनसे मिल लो, आशीर्वाद ले लो, फिर तुम्हारा काम करवाते हैं। आधे घंटे बाद लाल रंग की धोती कुर्ता पहने लंबे बालों वाला एक व्यक्ति कमरे में आया। दादा ने इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, संत हमारे साथ खाते पीते हैं, दोस्त की तरह रहते हैं। संत तो दूसरे के लिए है, संत के साथ चेला भी था। दादा ने उसका नाम धीरेन्द्र मिश्रा बताया। कमरे के अंदर आते ही संत ने दादा से पूछा, दारू वगैरह का इंतजाम है या नहीं? मैं घबरा गई। मैंने जाने का कहा तो दादा बोले, अब कहाँ जाओगी, रात हो रही है। संत महाराज को खुश कर दो, करोड़ों के मालिक है, बड़े लोगों में उठना बैठना है। कुछ देर बाद जो लड़का मुझे कार से लेने आया था, वही शराब की बोतलें लेकर कमरे में आया। दादा ने उसे कहा, मोनू चखना और ले आओ। दादा शराब के पैक बनाने लगा और सभी शराब पीने लगे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं घर जाना चाहती थी, पर वो लोग जाने नहीं दे रहे थे। दादा कह रहा था, संत को प्रसन्न कर दो। संत का चेला बोला, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। संत अपने चेले को टोकते हुए बोला, ज्यादा मत समझाओ, समझ जाएगी। मैं चुपचाप से वीडियो बनाने लगी। संत ने देखने पर वीडियो बनाना बंद कर दिया। इतने में दीदी का फोन आया तो दादा ने जबरदस्ती मुझसे बुलवाया कि मेरा काम नहीं हो पाया है, घर नहीं आ सकूंगी, हॉस्टल में फ्रेंड के पास रुकी हूँ। दादा ने जबरदस्ती शराब पिलाई और किस करने लगा। मैं भागी तो थप्पड़ मारे। बोला, अब कहाँ जाओगी? संत की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। दादा, संत का चेला और मोनू कमरे के बाहर निकल गए। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। संत ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी, मुझे खींचकर बिस्तर पे ले गया। मैं चिल्लाई तो मेरा मुंह दबाकर बोला, मेरी फीलिंग समझो, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, बस किस करने दो। जबरदस्ती मुझे किस करने लगा। मैं फिर चीखी तो बोला, अब तो जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। उसने रेप करने के बाद धमकाते हुए कहा, मेरे बाबा अयोध्या मंदिर के अध्यक्ष है, किसी को कुछ बताया तो तेरे माँ बाप और पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। वह अपना मोबाइल खोजने लगा, नहीं मिला तो मेरे मोबाइल से दादा को फोन लगाकर कमरा खुलवाया। सभी मुझे नीचे ले गए। वहाँ कमरे में खाना लगा हुआ था। संत मुझे जबरदस्ती सलाद खिलाने लगा। मैंने रोका तो दादा बोला, संत महाराज की कृपा है तुम पर, खा लो, इतने प्यार से तो किसी को नहीं खिलाते। मैंने फिर कहा, मुझे जाने दो। सभी काफी नशे में थे और मुझे घेरे हुए थे। संत ने दादा से कहा, इसे और मुझे किसी होटल में छुड़वा दो।
दादा के कहने पर मोनू कार से मुझे किसी होटल के लिए लेकर निकला। मैंने रास्ते में कार रुकवाई और गेट खोलकर भागने लगी। तभी एक परिचित और उसका दोस्त महाराज होटल के पास मिले। उनको बताया कि एक कार वाला मेरा पीछा कर रहा है। परिचित वहां से मुझे सीधे सिविल लाइन थाने ले गए। मैं बहुत घबराई हुई थी। रात में पुलिस को कुछ नहीं बता पाई। पिता के थाने आने पर मुझे हिम्मत आई। इसके बाद एफआईआर करवाई। इसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। वहीं आपको बता दें कि रीवा में नाबालिग से रेप का आरोपी बहन सीताराम दास उप समर्थ त्रिपाठी रसूख में दिखाता है। वह किसी न किसी बहाने अफसर और मंत्रियों से मिलता रहता है। प्रदेश के संतरी से लेकर मंत्री तक उसके चरण वंदना करते थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम के साथ भी उसकी फोटो है। वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं और पुलिस अफसरों के संपर्क में भी रहता था और वह फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करके अपना रुतबा दिखाता था। और इसी के दम पे वो सरकारी कर्मचारी और छोटे लोगों को धमकाता रहता था। एक तरफ मामा जहां प्रदेश में अपराध पे लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो अपराधी हैं और जो गुंडे हैं उनके घर पे लगातार बुलडोजर चलाकर उनको जमींदोज भी किया जा रहा है ताकि प्रदेश में अपराध पे लगाम लगाया जा सके। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए देखते रहे वीके न्यूज।